Hello students, BA Part 1. Welcome back to Sociology classes. Today our topic is Joint Family. Okay, आज का टॉपिक है हमारा संयुक्त परिवार. So without wasting much time, we should start this video in this topic. संयुक्त परिवार. ओके, किसी भी समाज की संरचना को समझने के लिए परिवार व्यवस्था वह महत्वपूर्ण इकाई है जिसके आधार पर ही व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों को समझा जा सकता है. यदि हम भारतीय समाज की प्रकृति को समझने के लिए परिवार का समाजशास्त्रीय अध्ययन करें तो हमारे सामने तुरंत एक ऐसा परिवार व्यवस्था की तस्वीर सामने आ जाती है जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं. मूल रूप से मुस्लिम परिवारों की प्रकृति भी संयुक्त ही रही है. यद्यपि परिवार को संगठित करने वाले नियमों का रूप हिंदू संयुक्त परिवार से कुछ भिन्न रहा है. इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में हम संयुक्त परिवार से संबंधित विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने के लिए मुस्लिम और ईसाई परिवार व्यवस्था की भी संक्षेप में विवेचना करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली. अकॉर्डिंग टू इरावती कर्वे के अनुसार अत्यधिक प्राचीन काल से ही भारत में जिस परिवार व्यवस्था को विकसित किया था उसी को हम संयुक्त परिवार व्यवस्था के नाम से जानते हैं. वास्तव में भारत में संयुक्त परिवार वैदिक काल से ही विद्यमान रहे हैं. आज इनके स्थान पर मूल परिवारों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाने के बाद भी ऐसे परिवार पश्चिमी देशों के मूल परिवारों की तरह न होकर संयुक्त परिवारों के आदर्शों से ही मिलते जुलते हैं. भारत में जिस समय सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा था तभी यह अनुभव कर लिया गया था कि समाज में व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व देकर ही सामाजिक संबंधों को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है. इसी कारण व्यक्ति को परिवार के अधीन माना गया है. इस आधार पर पडिक्कल ने लिखा है, हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है. एक संयुक्त परिवार में एक ग्रामीण व्यवस्था में सामूहिक जीवन और मितव्ययिता का होना सबसे अधिक आवश्यक है. एक ग्रामीण व्यवस्था में सामूहिक जीवन और मितव्ययिता का होना सबसे अधिक आवश्यक है. इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था को ही अधिक उपयुक्त समझा जाता है. ऐसे परिवार में सभी सदस्य संयुक्त रूप से रहते और अपने दायित्वों को पूरा करते हैं. इसलिए भारतीय परिवारों को संयुक्त परिवार कहा जाता है. विभिन्न विद्वानों ने संयुक्त परिवार की अवधारणा को एक दूसरे से कुछ भिन्न आधारों पर स्पष्ट किया है, जबकि अनेक विद्वानों ने संयुक्त परिवार की अवधारणा को कानूनी आधार पर स्पष्ट किया है. इसका कारण संभवतः यह है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परिवार की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है. यद्यपि मूल रूप से संयुक्त परिवारों का संगठन सभी क्षेत्रों में लगभग एक जैसा है. इरावती कर्वे के अनुसार
संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं और सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं। पूजा में सामान्य रूप से भाग लेते हैं, जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है एस.सी. दुबे के अनुसार, यदि अनेक मूल परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं, उनमें निकट का संबंध होता है, वे एक ही स्थान पर भोजन करते हैं और आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तब उनके इस सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। नंबर 1 है बड़ा आकार। संयुक्त परिवार की विभिन्न विशेषताओं से जिन विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है उन्हें निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। बड़ा आकार संयुक्त परिवार की सर्वप्रमुख विशेषता इसका तुलनात्मक रूप से बड़ा होना है। एक संयुक्त परिवार में 3-4 पीढ़ी तक रक्त संबंधियों और विवाह के द्वारा इसमें सम्मिलित हो जाने वाले सदस्यों के कारण इसकी सदस्य संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है सामान्य निवास। व्यावहारिक रूप से केवल उसी परिवार को संयुक्त परिवार माना जाता है जिसके सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं। कुछ विशेष दशाओं में परिवार का आकार अधिक बड़ा हो जाने के कारण यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिले हुए 2-3 घरों में भी रहने लगे लेकिन पूजा के लिए एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं तो ऐसे परिवारों को संयुक्त निवास से ही संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है सामान्य रसोई। केवल वही परिवार संयुक्त परिवार से होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं। नेक्स्ट संयुक्त संपत्ति। कानूनी तथा सामाजिक आधार पर संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होता है। परिवार के सभी सदस्य परिवार की पैतृक तथा उपार्जित संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक क्रियाओं की संयुक्तता। हिंदू संयुक्त परिवारों का एक प्रमुख दायित्व धार्मिक क्रियाओं को पूरा करना है। भारतीय समाज में न केवल देव से पूर्ण होने के लिए देवी देवताओं की पूजा को आवश्यक समझा जाता है। नेक्स्ट है कर्ता की प्रधानता। संयुक्त परिवार की संरचना में कर्ता का स्थान सर्वोच्च होता है। नातेदारी संबंधों के अनुसार जो पुरुष सदस्य सबसे बड़ा होता है उसी को संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण। संयुक्त परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आयु, लिंग, नातेदारी के आधार पर विभिन्न सदस्यों की स्थिति एक दूसरे की तुलना में उच्च और निम्न होती है। नेक्स्ट है समाजवादी व्यवस्था। संयुक्त परिवारों की प्रकृति सामाजिक संगठन की समान होती है। इसमें सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार के प्रकार अथवा गुण। संयुक्त परिवार के प्रकार अथवा गुण मेरिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य। नंबर 1 जैसे सामाजिक सुरक्षा होती है। ओके, सुरक्षा के साथ संयुक्त परिवार विपत्ति से प्रभावित व्यक्ति के सम्मान को भी बनाए रखता है। सामाजिकरण का कार्य। संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण उनके समाजीकरण का कार्य उन वृद्ध सदस्यों की देखरेख में होता है जिन्हें जीवन का लंबा अनुभव प्राप्त होता है। संस्कृति का प्रशिक्षण। व्यक्ति को धार्मिक आचरणों, वैवाहिक नियमों, शिष्टाचार के तरीके तथा सामाजिक मूल्यों की सीख प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिक फील्ड। संयुक्त परिवार के प्रकार है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। ओके, परिवार का कोई सदस्य चाहे कितनी भी कम या अधिक उपार्जित करता हो
आजीविका उपार्जित कर रहा हो, प्रत्येक सदस्य को इतनी सुविधा अवश्य दी जाती है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नेक्स्ट है संपत्ति के विभाजन से रक्षा। संयुक्त परिवार की संपत्ति अविभाजित होती है। यदि कोई सदस्य अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर बाहर चला जाए तो उसे परिवार की संपत्ति से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है धन का अधिकतम उपयोग। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य अपने द्वारा उपार्जित आय को एक सामान्य कोष में जमा करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका संयुक्त परिवार, डिमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार के दोष अथवा समस्याएं। नंबर 1 है अकर्मण्य व्यक्तियों का केंद्र। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का पोषण। एंड नेक्स्ट कर्ता की निर्गुणता। नंबर 5 है स्त्रियों की दुर्दशा। नंबर 6 अस्वस्थ आवास। 7 अधिक संतानों को जन्म। 8 सदस्यों में द्वेष व कलह। 9 रूढ़ियों पर अपव्यय। 10 है आपका गतिशीलता में बाधा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट टर्न पे संयुक्त परिवारों में वर्तमान परिवर्तन, प्रेजेंट चेंज इन जॉइंट फैमिलीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।